रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज गिलानी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरफराज गिलानी यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेज डॉक्टर सैयदा हुमैरा सरफराज गिलानी। इनसे पूछते हैं कि अक्सर जचकी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जहाँ तो ये सुनने में अंदर आया कि माँ मर जाती है या बच्चा मर जाता है, ये क्यों होता है और उसका क्या सदबाब है। आइए डॉक्टर हुमैरा सरफराज से बात करते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सैयदा हुमैरा सरफराज हियर। बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही तवज्जो तलब टॉपिक है। सबके लिए जो है वो बहुत आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी वजह जो है ना कि औरतों और बच्चों की जो डेथ है वो रेशो बहुत ज़्यादा है, उसकी शरह बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में भी और बहुत सारे और पसमानदा ममालिक में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जहालत है। ठीक है, मतलब कम इल्मी की वजह कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता ही है कि क्वैकरी बहुत ज़्यादा कॉमन है और प्रॉपर डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं जाते। LHVs या इसी तरह जो दाइयाँ होती हैं जिन्होंने सिर्फ सीखा होता है, डॉक्टर के साथ थोड़ा बहुत असिस्ट कराया होता है, हेल्प कराई होती है, वो अपने ही घरों में जो है वो मैटरनिटी होम्स बना के प्रैक्टिस कर रही होती हैं, छुप के कर रही होती हैं या जो भी जिस तरीके से भी कर रही होती हैं। तो उसमें जो है ना वो हमारे चूँकि एजुकेशन की बहुत कमी है, तालीम की कमी है, लोगों को इतनी समझ बूझ नहीं होती, लिहाजा उनको अभी भी यही रिवाज चलता आ रहा है। डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो ऑब्वियसली लोग पढ़े लिखे जो होते हैं वो अच्छे डॉक्टर्स के पास ही जाना पसंद करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को अच्छे डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन ये कि जितने भी पसमानदा इलाके हैं, ठीक है, उसमें छोटे इलाके हो गए, गांव देहातों में ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब है, तो वो एक तो वो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा अखराजात एक्सपेंस वो पूरे नहीं कर सकते, और महंगाई की वजह से भी, और दूसरी बात है कि उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता, वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी डॉक्टर अच्छी है और कौन सी नहीं है। वो एक दाई को भी एक डॉक्टर ही समझ रहे होते हैं, ठीक है, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फैमिली को उसके पास लेके जाते हैं और बिल्कुल उनके इशारों पर चल रहे होते हैं जिस तरह वो कहती हैं। उन दाइयों को कोई पता नहीं होता कि जी नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन होगा, वो हर किसी को नॉर्मल ही कराने की ऑब्वियसली उनको अलाउ भी नहीं है, और उनको ये इस चीज़ के लिए वो एक्सपर्ट भी नहीं है, ठीक है, कि वो ऑपरेशन कर सकें। तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि हमारा ही रोज़गार हमें मिले, लिहाजा वो हर मदर को नॉर्मल, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले जब सिजेरियन नहीं हुआ करते थे तो तब का ही ट्रेंड वो लेके चल रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ फिज़िकल बॉडी जो है वो ह्यूमन बीइंग की, इंसान की जो जिस्म है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है, कुछ हमारे ग़िज़ाओं का भी अमल दखल है, ठीक है, जनरल वीकनेसेस भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं मदर्स में। तो वो नॉर्मल ज़रूरी नहीं होता कि हर डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ही हो, ठीक है, पहले तो ये बात समझ लें। तो इसका सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है, लैक ऑफ एजुकेशन, इल्म की कमी की वजह से अनट्रेंड लोगों को जाके चेकअप करवाना, दाइयों को दिखाना, और उन्हीं के ऊपर एंड तक आप रिलाय करते रहें और किसी अच्छी मुस्तनद डॉक्टर को ना दिखाएं। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ अमवात होती हैं डिलीवरी के दौरान, ठीक है। उसमें ये होता है कि मदर अगर सही रह भी जाए तो बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब सबसे इसको हल इसी वजह से किया जा सकता है कि आप शुरू से ही जो है ना, स्टार्ट से ही एक अच्छी जो है वो लेडी डॉक्टर, चलो स्पेशलिस्ट ना भी हो, एक कम से कम एक MBBS लेडी डॉक्टर हो जो गायनी का तजर्बा रखती हूँ। आप इस चीज़ को, हमारा मकसद वीडियो बनाने का है कि आप बेशक कम पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि आपको कम से कम इतनी आगाही, इतनी अवेयरनेस हम दे सकें कि आप जिसके पास चेकअप कराने के लिए जाएँ, कम से कम उससे आप इतना पूछने का तो हक रखते हैं कि भाई आप क्या किया हुआ है, आपने आपने आपके पास कोई डिग्री है, ठीक है। सिर्फ इसी बात पर ना रहें कि वो 100 साल से या वो 50 साल से या वो 20 साल से इस काम की एक्सपर्ट है, तो लिहाजा वो हर केस को जो है वो नॉर्मल ही में हैंडल कर लेगी। नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो गया है, लिहाजा इस चीज़ को समझें। कोई भी केस है आपका, ठीक है, वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कम से कम एक दफ़ा आप अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे की पोजीशन नॉर्मल वाली है या नहीं है। और वो एक जो डॉक्टर एक दफ़ा अच्छे डॉक्टर से चेक करा लें तो वो आपको जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो भी करवा लें, अगर कोई ख़तरात हों तो वो आपको आगाह कर दें। सो इस तरह से जो है वो आप जो है वो इस डिलीवरी के दौरान जो मदर और बच्चे की जान है उसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसको बचा
सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस पे एहतियात करें, बजाय कि 9 महीने माँ भी तकलीफ़ उठाए और एंड पे आके आपको उसका फल ना मिले, उसका समर ना मिले। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही था आपको समझाने का। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। आपको कोई चीज़ अगर पूछनी है, नहीं समझ आई, तो हमें कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कांटेक्ट कर सकते हैं हम। इसको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब के साथ शेयर करें, सदका जारिया भी है। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना है तो हमें पूछें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।